हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ निमसेट 2026 के एक और टॉपर जुड़ गए हैं। इनका नाम है आयुष ठाकुर और इन्होंने निमसेट 2026 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 33 अचीव की है। तो सबसे पहले आयुष, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर अचीविंग दिस वंडरफुल रैंक, दिस ऑल ओवर इंडिया रैंक थैंक यू सर। 33। तो सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आयुष, ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब इतना नहीं सोचा था मैंने कि 33 रैंक आ जाएगी। नॉर्मली अच्छा कभी सोचता था तो मतलब अंडर 500 सोचता था, क्योंकि भोपाल मेरे इधर से पास है तो फिर एनआईटी भोपाल मिल जाएगा, यही सोचता था सर। अच्छा, तो इतनी रैंक कभी नहीं सोची आपने कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। अच्छा नहीं आयुष, सर, थोड़ा सा अपने इतना तो बारे में कभी नहीं बताइए, सोचा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की है। साथ ही साथ ये आपका फाइनल ईयर था या फिर आपने ड्रॉप लेकर अटेम्प्ट किया। सर मेरा नाम आयुष ठाकुर है। मैं रायसेन मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से कंप्लीट की थी। और ये वाला मेरा ड्रॉप ईयर था सर। 2025 में मेरी बीसीए कंप्लीट हो गई थी सर। ऑलराइट, तो ये आपका ड्रॉप ईयर था और आपने ग्रेजुएशन 2000 मतलब 25 में कंप्लीट कर ली, 25 में कंप्लीट कर ली थी। और आपने मतलब इंदौर के कॉलेज से अपना क्या किया, कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो इंदौर में ही हाँ थे आप सर। उस टाइम पे। हाँ सर। ऑल राइट, तो फाइनल ईयर में क्या रैंक थी, क्योंकि ड्रॉप की रैंक तो मुझे दिख रही है आपकी 33, ठीक है भाई। ड्रॉप ईयर में तो आपने 33 रैंक अचीव कर ली। तो 2025 में क्या रैंक आई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉप नहीं लेते हैं, कौन एक साल वेस्ट करेगा, कौन एक साल बर्बाद करेगा, इससे अच्छा तो आईटी फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी से, कोई मतलब कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कोई भी कॉलेज ले लो चलेगा, कौन एक साल देगा। तो तुम पहले मुझे बताओ, आपकी फाइनल ईयर में रैंक क्या आई थी। फाइनल ईयर में मेरी रैंक आई थी 4390 सर। 4397। तो ये रैंक हाँ इनकी सर। थी और एक साल तैयारी करने के बाद इनकी जो रैंक आई है वो 33 आई है, जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल है, एक बहुत बड़ी हार्डवर्क नजर यहाँ पे आती है। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी रैंक लाने के बाद एक 2 डिजिट रैंक लेके आ गया बच्चा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 4000 रैंक आ गई है तो अब तो मेरा तो हो ही नहीं पाएगा। बच्चे 2000 और 3000 के बाद भी ड्रॉप लेने का नहीं सोचते हैं। आपने 4000 के बाद ड्रॉप लेने का सोचा, ऐसा क्यों हुआ और आपने क्यों प्लान किया कि मुझे ड्रॉप ही लेना है। और क्या आपने अगर जो ड्रॉप लिया वो ड्रॉप ईयर आपका एक सही मायने में सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। सर इतनी बड़ी रैंक आ गई थी तो मेरे को लगा तो कि इतना पढ़ा फिर भी कुछ नहीं हो पाया, पर फिर मैंने सोचा कि जो मेरा कॉलेज था वो रेगुलर था सर, तो मेरे को रेगुलर जाना पड़ता था। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ उसमें, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि सर प्रैक्टिस भी बिल्कुल नहीं हुई थी और मॉक टेस्ट एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था सर मैंने, जो कि सबसे जरूरी मतलब रहती फाइनल है। ईयर में एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया आपने। नो सर, एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया बेसिक था। तैयारी कर रहे थे मतलब फाइनल ईयर में अपना। बेसिक, हाँ सर। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था सर। और फिर एग्जाम ही आ गया सर, इतने में तो उतना अच्छा नहीं हो पाया था। फिर मैंने सोचा एक ट्राई और करना चाहिए सर, जब इतना पढ़ा है तो फिर मैंने कहा कि घर वालों को एक कैसे ट्राई और कन्विंस करते किया हैं। है, घर वालों ने खुद आपसे कहा। घर वाले पहले बोले थे कि कॉलेज ले लो, अब मतलब इतना पढ़ा फिर भी इतनी बड़ी रैंक आ रही है तो मतलब हो सकता है इसमें ना हो पाए। फिर मैंने कहा कि हो जाएगा, इसमें एक ट्राई और करके देखता हूँ, तो मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव हैं, उनने कहा कि चलो ठीक है एक ट्राई और कर लो। ऑलराइट, तो उन्होंने आपसे कहा ओके। कि आप ले लीजिए। तो आयुष, आपका जो रैंक आया 4397 और उसके बाद आपने ड्रॉप लिया, तो सबसे बड़ी बात होती है, पहली बात तो ड्रॉप के लिए हर किसी का मन नहीं करता है, बट फिर भी जब आपने ड्रॉप का डिसीजन ले लिया तो आपको कैसे पता चला एक्मे एकेडमी के बारे में, और एक्मे एकेडमी के साथ आप कैसे जुड़े, किस मंथ में जुड़े और कौन से कोर्स के साथ जुड़े, बताइए डिटेल में। सर एक्मे एकेडमी के बारे में तो मेरे को पहले से ही पता था सर, क्योंकि सर पिछले साल भी मैंने कंप्यूटर के लेक्चर्स वगैरह देखे थे एक्मे एकेडमी से, और आपका पढ़ाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो इस साल शुरू में तो मैंने सोचा खुद से कर लूंगा, बट फिर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम आपका जो लक्ष्य ड्रॉपर बैच था सर, वो मैंने ज्वाइन कर लिया था सर वहां से हो गई थी अच्छी प्रिपरेशन सर। अच्छा, तो फिर आपने अक्टूबर में लक्ष्य कोर्स ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो अक्टूबर तक आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, मतलब आपने सोचा होगा कि फिर से पढ़ाई शुरू करें। हाँ। नहीं सर, अक्टूबर तक पढ़ रहा था मैं, पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था सर मुझे। तो कैसा लगा एक्मे एकेडमी के साथ आपको जुड़ के, और जब आप एक्मे एकेडमी के साथ ड्रॉप और लक्ष्य बैच में ज्वाइन किए। लक्ष्य बैच से बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स इस बार बच्चों की आई है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर
मतलब जो चीज की कमी रह जा रही थी, टेस्ट वगैरह और जो कॉन्सेप्ट रह जा रहे थे, वो तो मतलब पूरे हो गए। उसमें सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी थे, जो टॉपिक मेरा थोड़ा वीक था उसको दोबारा से देख लेता था सर। और टेस्ट वगैरह तो रेगुलरली होते ही थे सर, और मतलब थे क्योंकि बहुत अच्छे टेस्ट थे सर, है ना। लास्ट मंथ में तो और बहुत अच्छा लेवल हो गया था सर टेस्ट का। तो जो एग्जाम आया था सब टफ बोल रहे थे मेरे को, वो टेस्ट से मिलता जुलता ही लगा सर, जो टेस्ट एक में दे दिया था सर। अच्छा, क्या रूटीन था आपका जब आप प्रॉपर जुड़ गए थे, ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने घर पे प्रिपरेशन की या आपने लाइब्रेरी लिया? जब आप एक्मे अकेडमी के साथ जुड़ गए तो क्या रूटीन था आपका, पूरे दिन का कैसा रूटीन रहता था? लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर में पढ़ते थे, किस तरीके का रूटीन था आपका? सर रूटीन ऐसा था सर, सुबह मतलब बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाता था, 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता था सर। सबसे पहले थोड़ा बहुत ब्रश वगैरह करके यही सोचता था कि पहले लेक्चर देख लेता हूँ, उनका पहले लेक्चर कंप्लीट कर देता था सर। और हमारे आसपास उतनी अच्छी लाइब्रेरीज नहीं है, तो सर मैं घर में ही पढ़ता था सर। घर में कोई डिस्टरबेंस नहीं था सर, घर वाले कुछ काम भी नहीं कहते थे, बोलते थे ठीक है पढ़ाई करो। सबसे पहले सर जो लेक्चर्स रहते थे वो कंप्लीट कर लेता था सर। फिर मेरे पास एक बुक थी सर, अरिहंत कंप्लीट पैकेज, उसके क्वेश्चंस करता था सर। और फिर जो डीपीपीस देते थे सर एक्मे एकेडमी, उसको कंप्लीट कर लेता था सर। तो हाँ बहुत सर। अच्छा आपका ये रूटीन था पूरे दिन की, आप प्रॉपरली पढ़ाई करते थे अपनी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगे ड्रॉपर्स बच्चों को कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेने का सोच रहा है तो उसे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका ड्रॉप इन्वेस्टमेंट रहा है या एक कह सकते हो कि वेस्ट हो गया आपका 1 ईयर? क्या लगता है आपको? इन्वेस्टमेंट ही रहा है सर, वेस्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब इतना अच्छा कॉलेज सोचा भी नहीं था, वो कॉलेज मिल गया है। और जो जो बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है उसको यही बोलूंगा कि अच्छे से डिसाइड करके ले सकते हो, मतलब ऐसा कुछ गलत बात नहीं है 1 साल अच्छे से देना। क्योंकि सर कोई लोकल कॉलेज से करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, इससे अच्छा अभी 1 साल आपको लग रहा है कि मैं इस साल अच्छा उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, तो आप 1 साल प्रॉपर दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मतलब अगर आप करना चाहें तो उतना मुश्किल भी नहीं है। यही कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल सही बात है आपकी। 1 साल आप मेहनत कर ले तो डेफिनेटली आपका कह सकते हो आने वाले कई हाँ। साल सुधर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा सोचा कि नहीं चलो किसी भी कॉलेज से शुरू कर देते हैं, तो आने वाले सालों में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको जॉब्स के लिए बहुत भटकना पड़ेगा। और ये बात आपने समझ में आ गई थी, तभी आपने 4397 से 33 रैंक तक का सफर अचीव किया। बहुत बड़ी बात है ये। अब बात करते हैं कि एक्मे हाँ। अकेडमी के साथ जैसे कि बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और टेस्ट तो हर हर बच्चा देता है, मतलब जो भी टॉपर है वो उसमें से 90% तो टेस्ट एक्मे अकेडमी के देते ही देते हैं, ठीक है। कोई डायरेक्टली आके ज्वाइन करता है, कोई छिप छिपा के आके ज्वाइन करता है, ठीक है। बट उन्हें पता होता है कि एक्मे अकेडमी के टेस्ट दोगे तभी जाके आप एक टॉपर बन पाओगे। तो एक्मे अकेडमी के टेस्ट का लेवल आपको कैसा लगा, और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहा है या फिर लक्ष्य बैच के बारे में सोच रहा है, उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सर मैं टेस्ट सीरीज का तो कह सकता हूँ सर, यहाँ से अच्छी कहीं टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, क्योंकि सर मैंने खुद भी दिया है टेस्ट, और मतलब बहुत हेल्प मिली मेरे को। और सर लक्ष्य बैच का भी यही कहूंगा कि जिसको ऐसा लग रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है कि मतलब थोड़े टॉपिक्स वीक हैं या फिर मतलब कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो बिल्कुल लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकता है सर। और सर मतलब गाइडेंस भी प्रोवाइड करते रहते हैं सर। जैसे मेरे को याद है सीयूईटी के एक सेशन पहले लिया था, तो सर ने ऐसा बताया था कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं पहले ही कि मैं प्रेशर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा सर, उनमें से मैं भी एक था सर। तो सर ने ऐसा बोला था कि ऐसा सोच के नहीं जाना है कि मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं करके जाऊंगा, ऐसा सोचना है कि मैं प्रेशर में और अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो सर ये चीज मेरे को बहुत हेल्प करी थी सर ने, मुझे के पेपर में बहुत हेल्प करी थी। सीयूईटी में तो सर मतलब टाइम इनफ था, बट इसमें टाइम बहुत कम पड़ रहा था, तो मैंने 2-3 दिन पहले से सोचा था कि अच्छा करूंगा प्रेशर में। तो सर वो चीज मेरे को बहुत हेल्प करी थी सर। और बताइए कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते कि उन्हें एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो सपोज मान लो टॉपिक वाइज जब आप टेस्ट देते थे तो उसका कैसे एनालिसिस करते थे, और जब आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसका कैसे एनालिसिस करते थे? थोड़ा डिटेल में बताइए कि एनालिसिस कैसे करते थे आप। सर सबसे पहले तो मैं फुल लेंथ मॉक का बता देता हूँ। जो भी मॉक दिया सर उसको सबसे पहले तो प्रॉपरली अच्छे से देना है, ऐसे टाइम पास में नहीं देना है कि कुछ भी करना है। प्रॉपरली सीरियसली मॉक टेस्ट देना है सर। फिर उसके बाद जैसे ही मॉक कंप्लीट हो जाता है, उसके मार्क्स को उतना नहीं देखना है कि मेरे कम मार्क्स आए या मेरे ज्यादा मार्क्स आए, खुश हो गए ना, ऐसा नहीं देखना है। वो जितने भी आपके मार्क्स आए हो वो एक चीज है,
थोड़ा रेस्ट लेके सर उसको एनालाइज करना है कि मेरे से कौन से क्वेश्चन नहीं बने। जो क्वेश्चन नहीं बने वो तो आपको मतलब कहीं से भी देख के, और एक्मे में तो वो वीडियो डली रहती है या फिर सॉल्यूशन डले रहते हैं, वहां से आपको वो सीखना है सबसे पहले, जो भी मतलब आप कर रह गए हैं। क्योंकि मतलब आप मॉक ही अगर देते जाएंगे तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं सर। और जैसे ही आप एनालाइज करेंगे आपको वो भी पता चलता जाएगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, कौन सा चैप्टर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कौन सा मैं थोड़ा मतलब वीक है। तो जब आप मेन एग्जाम देंगे तो आप वो क्वेश्चन पहले कर सकते हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। इसलिए सर एनालाइज बहुत जरूरी है सर मॉक का। राइट। चलिए, तो आयुष, एक और मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, क्योंकि आपकी रैंक किसी अदर इंस्टीट्यूट में भी आई हुई है, तो ऐसा कैसे हुआ, और आपने उस इंस्टीट्यूट को कब ज्वाइन किया, कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? एक और इंस्टीट्यूट है उसका सर जो लास्ट मंथ में उनने निकाला था सर, लास्ट के शायद कुछ 30-25 दिन पहले उनने भी एक कोर्स निकाला था, उसमें मैं एनरोल हुआ था सर अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। वहाँ के भी सर मैंने कुछ 15-20 टेस्ट दिए थे सर, क्योंकि सर मेरे को लग रहा था कि एक दिन में 2 टेस्ट दूंगा तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी सर, अच्छा, अपने इसलिए यहाँ सर। एक मौका आ रहा था तो आपने कहा एक और मौका चलो देके देख लेते हैं। हाँ सर ऑलराइट, तो इसीलिए। लास्ट में कितने दिन के लिए ज्वाइन किया होगा आपने वहाँ पे? सर 25 से 30 दिन सर, 25-30 मैक्स दिन सर। के लिए ज्वाइन किया। कितने टेस्ट दिए होंगे वहाँ पे 25-30 दिन में? लगभग सर 15 से 20 दिए होंगे सर, पंद्रह मैक्सिमम बीस टेस्ट सर। दिए। तो आपने बताया नहीं कि आप एक्मे में जुड़े हैं, ऐसा नहीं बताया नहीं? सर सर जिस दिन रिजल्ट आया था सर उनका भी फोन आया कि आपकी कितनी रैंक आई है, तो मैंने बोला कि सर 33 रैंक आई है। तो बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोले कि ये स्कोर कार्ड आप हमको भेज दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं एक्मे का स्टूडेंट हूँ सर ऑलरेडी ही। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, हमारे इधर से भी आपने टेस्ट दिए हैं तो उनको भी दीजिए, हमको भी ये स्कोर कार्ड दे दीजिए। तो सर उस टाइम पे मुझे उतना समझ नहीं आया, क्योंकि सर रिजल्ट आया ही हुआ था सर, घर वालों को भी बताना था। तो सर मैंने कहा ठीक है दे देते हैं, क्योंकि बार बार कॉल आ रहे थे सर। तो मैंने दे दिया। फिर सर मैंने आपको वो चीज़ बताई तो आपने कहा कि मतलब आप तो हमारे इधर बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, तो मतलब एक ही जगह वो करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको दोबारा मैसेज किया, मैंने कहा सर वो क्या आप प्लीज हटा सकते हैं सर, मैंने रिक्वेस्ट ही की थी। तो सर उधर से फिर कुछ उनका रिप्लाई नहीं आया, तो सर फिर मैंने कुछ उसके नहीं बाद कहा। कोई रिप्लाई नहीं आया? फिर वो सर अभी तक कोई रिप्लाई आया उस मैसेज सर का कि नहीं? सर उस मैसेज का नहीं आया सर, बाकी उनने ऐसा बोला था कि आप हमारे अवार्ड फंक्शन में आइए। तो मैंने कहा सर मैं नहीं आ पाऊंगा तो तुम सर। गए नहीं अवार्ड फंक्शन में, चले जाते। नो सर। गिफ्ट ले आते। रैंक तो लगाई दी गई है तुम्हारी। तो ऐसा है कि अगर किसी को लगता हो कि मतलब ये रैंक जो लोग लगा देते हैं कि हमारी सारी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रैंक, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे बताते हैं ऐसे आके कि मैंने 20-25 दिन के लिए फ्री कोर्स ज्वाइन किया और 15-20 टेस्ट दिए और उसमें हमारी रैंक लगा दी। मना भी किया, उसके बाद भी रैंक लगा दी। प्रूफ भी है, इन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं। आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी यहाँ पे शो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने प्रॉपरली प्रूफ दिखाए थे कि मैंने सर देखो केवल इतने टेस्ट दिए हैं और एक फ्री कोर्स हमने लास्ट में ज्वाइन कर लिया। बच्चे के मन में आया कि चलो देख लेते हैं भाई, 15-20 दिन बच्चे, 25 दिन बच्चे, चलो कुछ दिन टेस्ट देते हैं। तो आपने प्रॉपर रेगुलर टेस्ट क्यों नहीं दिए वहाँ पे, और टेस्ट क्यों नहीं दिए, ज्यादा टेस्ट क्यों नहीं दिए? सर क्योंकि सर मैं पहले ही एक्मे में एनरोल हो चुका था, और सर मुझे ऐसा कुछ कमी नहीं लगी कि मतलब मुझे और करना चाहिए, क्योंकि सर यहीं पे बहुत सारा कंटेंट हो जा रहा था। ली थी और सर जो भी कोई कोर्स बात था नहीं, आपने उनका। मुझे बता हाँ भी सर। दिया था, अच्छी बात ये है। ठीक है, और कोई हाँ बात सर। नहीं। अब आप ये बताइए, अब आप एनआईटी तिरची जा रहे हैं और कितना खुश है फैमिली में सब लोग, ये बताइए सबसे पहले तो। सर फैमिली में तो सर सभी बहुत खुश है सर, आसपास में भी जो लोग हैं वो भी सर बहुत खुश हैं कि मतलब दूर जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो सर सभी बहुत खुश हैं सर, और क्या इतना कभी इन सोचा नहीं था कि। हाँ। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आप जाने वाले हैं, है ना, एनआईटी तिरची। तो हाँ। कुछ ऐसा ड्रीम सोचा है कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरी बेस्ट विशेष अभी से तुम्हारे साथ है, तुम बहुत अच्छा करो, बट फिर भी कुछ सोचा है तुमने ऐसा? सर अभी तो यही सोचा है सर, फर्स्ट सेम में जाके डीएसए वगैरह पे काम करूंगा सर, और आगे सर एआई डेवलपमेंट में सीखूंगा सर। अभी तो नहीं आता है बट सर वहां जाके सीखूंगा सर। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे एक्मे के हैं, आप जाइए, बिल्कुल मेहनत करिए। सीनियर भी आपको हाँ एक्मे के सर। मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अगर नीड लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी नंबर भेज दूंगा उन लोगों के, बात करिए उन लोगों से। और अब तिरछी आपको जाना भी है, ठीक है, डेट भी आ गई है, तो प्रॉपर तिरछी जाइए। और
अच्छे से मेहनत करिए, इसी तरीके से परचम लहराते रहिए, आपका अपना अपना नाम आगे बढ़ाइए, अपने फैमिली का नाम आगे बढ़ाइए, एक्मे एकेडमी का नाम आगे बढ़ाइए और रायसेन का भी नाम अपना आगे बढ़ाइए, ठीक है, मध्य प्रदेश रायसेन का, जहां से आप हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आप हमेशा आपके साथ है। और अगर आपको कभी भी एक्मे एकेडमी की नीड लगती है, कार्तिक सर की नीड लगती है, तो ये समझ लीजिए मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं बस आपसे, ठीक है। आपको कभी भी लगता है आप फोन कॉल कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। चलिए आयुष, ऑल द